हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ का समान अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 12 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 21 है। इसके पहले 20 सेटों का दोस्तों वीडियोज दिया जा चुका है, इसे जा करके देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि सिलेक्शन लेने के आप करीब पहुंच सके। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो दोस्तों, इसका भंडारण और प्रकीर्णन। दोस्तों, इसको नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के बाद जो बचते हैं उसका भंडारण कहाँ, उसको फेंका जाए, कहाँ भंडारण किया जाए, और इससे जो रे निकलती है, किरणें निकलती हैं, ये दोनों नुकसान करती हैं। इसीलिए इसका यही निगेटिव चीज़ है, यही खतरा रहता है। अगला दोस्तों, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसे किण्वन कहा जाता है। किण्वन, फर्मेंटेशन। और दोस्तों याद रखिएगा जी, जब फर्मेंटेशन किया जाता है यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी आपसे एक बार फैक्ट पूछा गया। और ये भी पूछा गया है कि किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये दोनों दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी किण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है और किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो अंगुली नुमी संरचना पाई जाती है इसको वीली कहा जाता है, वीली। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न जनन अंग होते हैं? यानी प्रच्छन्न जनन अंग जो होते हैं ये दोस्तों, ये जल तिपतिया जिसे मर्सिलिया कहा जाता है, इसमें होते हैं। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में कई बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो दोस्तों, सबसे पुराना जो नाभिकीय रिएक्टर है वो अप्सरा है। और आपके एनटीपीसी के साथ साथ ये आरआरबी कांस्टेबल का भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीधे सीधे रिपीट किया हुआ, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, पहला अप्सरा था, दूसरा का साइरस था। तो पहला अप्सरा और दूसरा साइरस, ये दोनों याद रखेंगे, आपसे दोनों पूछता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों, ये पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन के लिए इसे बोलते हैं इथोलॉजी, इथोलॉजी। और दोस्तों, यहाँ पे जो एंटेमोलॉजी दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, जो कीट होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है। अगला दोस्तों, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इसका जो आविष्कार था ये डैनियल ग्रेबियल फारेनहाइट ने किया था। और ये आपके वनडे में कई बार पूछा गया, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और ये आरआरबी कांस्टेबल का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएससी का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसी को विनिवेश कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। और ये दोस्तों ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के ये संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो दोस्तों, ये श्रीलंका है। दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा था एक बार कि भारत और श्रीलंका के बीच जो अलग करता है वो क्या है? तो वो पाक जल संधि, यही पाक जल संधि बीच में है जो इधर भारत को और श्रीलंका को अलग करता है। सेम वही क्वेश्चन अब पूछ लिया कि पाक जल संधि जो है ये किसको अलग करती है भारत से? तो श्रीलंका को अलग करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन को आपको घुमा के कई बार पूछ रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। अगला दोस्तों, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, पहली भारतीय महिला का नाम अरुंधति राय है। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है।
तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा, ये सरोजनी नायडू जो थी, ये पहली किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी, सॉरी दोस्तों राज्यपाल थी। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों मेरा ये जो वीडियोज़ है थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं डिटेल्स में बताता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना जो किया था ये 1784 में किया था। और दोस्तों इसको याद रखिएगा, और ये कई बार रिपीट किया है। और दोस्तों आपके क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका पूरा नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, और पूछ लेगा तो आप लोग ध्यान भी नहीं रखेंगे। और कब किया था? 1784 में किया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ये जीन क्रांति में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो दोस्तों वो जो बनाया गया था वो गेटवे ऑफ इंडिया था। और दोस्तों सेम यही क्वेश्चन है, पिछले सेट में आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो दोस्तों कब किया था नादिर शाह ने आक्रमण, वही पूछ रहा है। तो ये 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय भारत का मुगल शासक जो था ये मुहम्मद शाह था, मुहम्मद शाह रंगीला, इसका पूरा नाम है मुहम्मद शाह रंगीला। ये भी आपसे पूछा जाता है कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था उस समय मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह रंगीला था। और दोस्तों यही नादिर शाह था जिसने शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन जो था, मयूर सिंहासन या मयूर तख्ते ताउस, इसको अपने साथ लेकर के चला गया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो ये इतना याद रखिएगा। अगला दोस्तों, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो दोस्तों ये अनुबंधोपाध्याय ने लिखी है। दोस्तों इधर थोड़ा सा वो स्कैन करने में दिक्कत आ गई थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अभी आगे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1921 में हुआ था। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है आपके RRB SI में भी, RRB कांस्टेबल में भी और ALP में भी, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन में ही फिर क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और ये मालाबार क्षेत्र किसको बोला जाता है? केरल। और राज्य पूछेगा कि किस राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह, तो केरल में हुआ था। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। और ये भी आपका कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगला दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनैतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों 48 घंटे पूर्व जो है दोस्तों ये अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। अगला दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका जो कितना किलोमीटर है ये आपका 1620 किलोमीटर है। और दोस्तों इसी फिर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, आप देखिएगा, ये पूछता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस नदी पर है ये भी पूछता है, तो ये गंगा नदी पर है। और दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल वाटर हाईवे 2 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है, ये जो है आपका सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी। और ये किस नदी में है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, दोनों और पूछा गया है।
अगला दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों W3C का जो पूर्ण रूप होता है इसमें, इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये W3 का मतलब हो गया कि W 3 बार यहाँ पे आया है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब होता है दोस्तों कंसोर्टियम। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके कंप्यूटर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो दोस्तों जल क्रांति अभियान जो है ये आपका शुरू किया गया था 2015 और 16 में। अगला है दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? ये 1469 में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राय भोई तलवंडी में हुआ था, जिसे वर्तमान में ननकाना के नाम से, साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो दोस्तों 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन था। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो मीरा कुमार थी। इसको याद रखिएगा, और ये कई बार पूछा गया। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। यानी कि कोई भी जो विधेयक होता है वो कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो दोस्तों मेरियाना खाड़ी में, और ये मेरियाना खाड़ी में ही है चैलेंजर द्वीप। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये मेरियाना खाड़ी किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। तो इसको भी एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। अगला दोस्तों, MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो MRTP का जो पूर्ण रूप है दोस्तों, इसमें ये मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट होता है। और दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि MRTP अधिनियम कब आया था? तो 1969 में आया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों इसके लिए जो आवश्यक आयु मिनिमम होती है ये आपकी 21 वर्ष होती है दोस्तों, 21 साल। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? दोस्तों याद रखिए, ये पूछ रहा नहीं था। तो इसमें जो थे भगत सिंह जो थे इससे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ये सभी लोग जुड़े हुए थे। और दोस्तों इससे कई फैक्ट भी पूछा जाता है कि एक तो ये पूछा जाता है कि काकोरी कांड में किस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को फांसी नहीं हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लिया था। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाकुल्ला खां थे और रोशन सिंह। ये तीनों नाम तो याद ही रखिएगा। हालांकि इसमें 10 लोग शामिल थे, लेकिन ये तीनों नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये काकोरी स्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों ये काकोरी स्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी के में पड़ता है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये घटना काकोरी कब हुई थी? तो ये 1925 में हुई थी। इसको जितने भी फैक्ट मैंने बताया सब रट्टा मार के रखिएगा, ये पूछता है और पूछेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो दोस्तों ये पूछ रहा है हम्पी को किसने विश्व विरासत स्थल घोषित किया? तो यूनेस्को ही घोषित करता है। चाहे हम्पी हो, चाहे दुनिया का कोई भी विश्व विरासत स्थल हो, उसको घोषित करता है यूनेस्को ही। और इसको याद रखिएगा।
और यूनेस्को का मुख्यालय जो है दोस्तों ये फ्रांस के पेरिस में है, ये भी आपसे पूछा गया है। अगला दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना में हुई थी, यानी कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो थी 1995 में हुई थी। और दोस्तों WTO जो था पहले एक गैट नाम का संगठन था, गैट GATT, गैट, इसी के स्थान पर WTO बनाया गया 1995 में। और WTO का जो मुख्यालय है दोस्तों ये जेनेवा में है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों भूतपूर्व USSR का हिस्सा फिनलैंड नहीं था। दोस्तों इसी को USSR को बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ, इसी को सोवियत संघ। इसमें टोटल 15 देश थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये फिनलैंड इसमें शामिल नहीं था। और 1991 में इसका विखंडन हो गया, तो वर्तमान में इसे टूट करके केवल रूस बचा हुआ है, बाकी सारे देश अलग हो गए इससे। अगला दोस्तों, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की है? तो दोस्तों उसने किया हुआ है एजियोस का, एजियोस। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, इसको एजियोस के ही नाम से याद रखिएगा, AGEOS मत याद रखिए, एजियोस नाम से ही याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोणार्क में स्थित है। और दोस्तों इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। तो इसको याद रखिएगा, ये ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है और कई बार ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये 1976 में स्थापित किया गया था, 1976 में। अगला दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों सरिस्का जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला दोस्तों, एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।